Together they started a nuclear chain reaction. एक पल और सब कुछ Solid खत्म, matter एक began to come विस्फोट apart, और लाखों releasing जिंदगियां राख। untold यह कोई consequences. कल्पना नहीं, बल्कि विज्ञान की सबसे घातक खोज, परमाणु बम की सच्चाई है। परमाणु बम एक ऐसा विस्फोटक है जो परमाणु विखंडन और संलयन की प्रक्रिया से अपार ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह बम सेकंडों में हजारों डिग्री तापमान और भयंकर दबाव उत्पन्न करता है, जिससे तबाही निश्चित हो जाती है। जैसे ही बम फटता है, एक आग का गोला बनता है, सूरज से भी ज्यादा चमकीला। विस्फोट से उठती है लपटें और शॉकवेव्स, इंसान, इमारतें, पेड़, सब कुछ माटी में मिल जाता है। तबाही यहीं नहीं रुकती, रेडिएशन शरीर के अंदर जाकर उसे अंदर से जलाता है। मासूम बच्चों का भविष्य छिन जाता है। बीमारियां, कैंसर और पीढ़ियों तक चलने वाले जीन बदलाव, यही होती है परमाणु हमले की असली विरासत। फॉल आउट यानी विकिरण युक्त राख हवा और बारिश के साथ धरती पर गिरती है। जमीन बंजर, पानी जहरीला और फसलें बेकार हो जाती हैं। हजारों किलोमीटर तक इसका असर दिखता है, महीनों और सालों तक। आज दुनिया के पास 12,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। बस एक गलत निर्णय और पूरी पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता है। क्या हम तैयार हैं उस दिन के लिए, या हमें इस तबाही से पहले चेत जाना चाहिए? शांति ही भविष्य है। परमाणु बम शक्ति का नहीं, विनाश का प्रतीक है। समझदारी इसी में है कि हम इसे इतिहास में ही रहने दें, ना कि भविष्य में दोहराएं। जब सूरज धरती पर उतरता है, वह जीवन नहीं मौत लेकर आता है। यह कोई देवता नहीं, ना कोई प्राकृतिक आपदा, है इंसान की सबसे घातक खोज। परमाणु बम एक ऐसा हथियार जो सेकंडों में लाखों जिंदगियों को मिटा सकता है, शहरों को राख बना सकता है और पृथ्वी के भविष्य पर सवाल खड़ा कर सकता है। यह सिर्फ एक बम नहीं, एक चेतावनी है। परमाणु बम की कहानी विज्ञान की तरक्की नहीं, बल्कि विज्ञान के मोड़ पर खड़ी एक खतरनाक सोच की कहानी है। 20वीं सदी की शुरुआत में जब आइंस्टीन ने E=mc² का सूत्र प्रस्तुत किया, किसी ने नहीं सोचा था कि यह कभी इंसानी विनाश का कारण बनेगा। पर यही सूत्र बना वह बीज जिससे परमाणु बम का जन्म हुआ। 1905 में आइंस्टीन ने कहा, द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे में बदले जा सकते हैं। द्रव्यमान का एक छोटा सा अंश विशाल ऊर्जा में बदल सकता है। इसी सिद्धांत पर आगे चलकर परमाणु बम बना। न्यूट्रॉन जब यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 से टकराते हैं तो न्यूक्लियर फिशन यानी विखंडन होता है। इस प्रक्रिया से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने मिलकर शुरू किया मैनहट्टन प्रोजेक्ट, एक गुप्त योजना जिसमें विश्व के सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिकों को एक साथ देखा गया, जैसे रॉबर्ट ओपनहाइमर, एनरिको फर्मी, नील्स बोर और अन्य। उनका उद्देश्य ऐसा बम बनाना जो दुश्मन को एक ही बार में समाप्त कर दे। 16 जुलाई 1945 न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में सुबह 5:29 बजे मानव इतिहास का पहला परमाणु परीक्षण हुआ। नाम था ट्रिनिटी टेस्ट। जैसे ही विस्फोट हुआ, एक रोशनी की चमक अंधेरे आसमान को चीरती हुई निकली। जमीन हिल गई और हवा में उठता धुएं का वो बादल इतिहास बन गया। ट्रिनिटी टेस्ट के बाद प्रोजेक्ट डायरेक्टर रॉबर्ट ओपनहाइमर ने कहा, टेस्ट के बाद प्रोजेक्ट डायरेक्टर रॉबर्ट ओपनहाइमर ने कहा, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स। यह शब्द थे भगवत गीता से, और उस क्षण ओपेनहाइमर ने महसूस किया कि उन्होंने क्या रच डाला है, एक ऐसा अस्त्र जो दुनिया को मिटा सकता है। अब विज्ञान ने अपना कार्य पूरा कर दिया था। अब यह निर्णय
राजनीति के हाथ में था। क्या इस बम का प्रयोग किया जाए? यह प्रश्न बनकर खड़ा हो गया और इतिहास ने जो उत्तर दिया वो हमें आज तक दर्द देता है। एक निर्णय जिसने लाखों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। हिरोशिमा और नागासाकी। 6 अगस्त 1945 की सुबह हिरोशिमा के लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त थे। किसी को नहीं पता था कि आसमान से उतरता एक विमान उनके पूरे शहर को नष्ट कर देगा। सुबह 8:15 लिटिल बॉय नाम का एक बम यूरेनियम 235 से बना गिराया गया। फिर एक पल, एक चमक, एक विस्फोट और सब कुछ बदल गया। हिरोशिमा शहर में अनुमानित 3.5 लाख लोग थे। बम गिरने के कुछ ही सेकंडों में करीब 70,000 लोग मर चुके थे। अगले कुछ महीने में यह आंकड़ा 1,40,000 से अधिक हो गया। शहर का केंद्र पूरी तरह से नष्ट हो गया था। कुछ भी शेष नहीं था, ना इमारतें, ना सड़कें, ना इंसान। लोगों के शरीर झुलस चुके थे, कपड़े जल चुके थे, कुछ के चेहरे पहचान से बाहर थे। कई पीड़ितों के आंखों से खून बह रहा था, शरीर से मांस लटक रहा था। पानी मांगते बच्चों की आवाजें और आंख बनते इंसान। यही था हिरोशिमा का सच। जैसे एक नरसंहार काफी नहीं था, 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम फैट मैन गिराया नागासाकी पर। यह प्लूटोनियम 239 से बना था। लगभग 74,000 लोग तुरंत मारे गए। बाकी बचे लोगों को विकिरण ने धीरे धीरे मार डाला। हिरोशिमा और नागासाकी में केवल शरीर नहीं जले, वहां इंसानियत जली, संवेदना मरी और समय ठहर गया। बम की चमक इतनी तेज थी कि लोगों की परछाइयां दीवारों पर अंकित हो गईं, स्थायी गवाही बनकर। बम के बाद का जीवन और भी भयानक था। रेडिएशन से कैंसर, गर्भवती महिलाओं के गर्भपात, जन्म दोष और मानसिक आघात जो आज भी उन पीड़ितों को सता रहा है। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। दुनिया का दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, लेकिन एक नई चिंता ने जन्म दिया, परमाणु युग की शुरुआत। अब इंसान के पास ऐसा हथियार था जिससे वह पूरी धरती को खत्म कर सकता था। आज भी इतिहासकार बहस करते हैं, क्या परमाणु बम गिराना जरूरी था? क्या युद्ध को बिना इतने लोगों की जान लिए खत्म नहीं किया जा सकता था? या यह शक्ति प्रदर्शन था, दुनिया को डराने का एक तरीका था? यही सवाल बनकर सारे के सारे रह जाते हैं। आज हिरोशिमा और नागासाकी में शांति स्मारक है। हर साल लाखों लोग वहां मोमबत्तियां जलाते हैं और एक प्रार्थना करते हैं, फिर कभी नहीं। पर क्या दुनिया ने सीखा है या हम फिर उसी रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं?